एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने नूरजहाँ पे डिटेल स्टडी कर लिया था। आज हमें शाहजहाँ के बारे में जानना है। शाहजहाँ के बारे में जानने से पहले हम पिछली क्लास में हमने जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देते हैं। हमने देखा था कि नूरजहाँ का बढ़ता डोमिनेंस कोर्ट में शाहजहाँ को कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिसके कारण शाहजहाँ को ये एहसास होने लगा था कि कहीं ना कहीं जो सिंहासन है या गद्दी है वो हमारे हाथ से जाने वाली है और कहीं ना कहीं शहरयार मिर्ज़ा का डोमिनेंस बढ़ रहा है। अब शहरयार मिर्ज़ा का डोमिनेंस क्यों बढ़ रहा था उस पर भी हम बात करेंगे। नूरजहाँ ने अपनी पुत्री का विवाह शहरयार मिर्ज़ा से कर रखा था। चूँकि कोर्ट में नूरजहाँ का बोलबाला था, नूरजहाँ का बोलबाला होने के कारण शहरयार मिर्ज़ा का गद्दी मिलना तय था। इसीलिए जब जहांगीर ने शाहजहाँ को कांधार के लिए भेजा तो उसने ऐसे ऐसे डिमांड रखे जो बिल्कुल भी जहांगीर के समझ के परे था। उसको ये समझ में आ गया कि शाहजहाँ कैंपेन पर नहीं जाना चाहता था और शाहजहाँ जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे दिल्ली से दूर भेज के कहीं शहरयार मिर्ज़ा को गद्दी पर बैठाने का साजिश तो नहीं हो रहा है। लेकिन एट द एंड जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है तो असफ़ खान की मदद से शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। अब ये असफ़ खान कौन है? तो असफ़ खान नूरजहाँ का भाई है और असफ़ खान ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहाँ से करा रखा है। मुग़ल कोर्ट में असफ़ खान का क्या डोमिनेंस है, हमें ये भी देखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि शाहजहाँ गद्दी पर बैठने में कामयाब कैसे हुआ। उस समय जहांगीर के शासनकाल में जब नूरजहाँ का विवाह जहांगीर से हुआ तो हमने देखा कि जहांगीर के कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थे वो जहांगीर ने नूरजहाँ के रिलेटिव्स को दे दिए। पिता को दे दिए, भाई को दे दिए। भाई को चीफ ट्रेजरी ऑफिसर बना दिया। अब इसी का फ़ायदा शाहजहाँ को मिला। जब पैसों का सारा दारोमदार असफ़ खान के हाथ में है और उसकी पुत्री का विवाह शाहजहाँ से हो गया है तो जाहिर सी बात है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद जब नूरजहाँ रिटायर्ड लाइफ जीने जा रही थी तो उसने क्या किया, पैसों की मदद से शाहजहाँ को आगरा बुलाया और गद्दी पर बैठा दिया। इस तरह से शाहजहाँ 1628 में राजा बन गया। राजा बनाने में जो अहम योगदान था वो असफ़ खान का था, जो कि शाहजहाँ का ससुर था। अब शाहजहाँ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। शाहजहाँ का नाम जन्म के समय नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम या हम खुर्रम भी कह सकते हैं। पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसैनी था। जगत गोसैनी एक राजपूत प्रिंसेस थी। जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और उनसे विवाह हुआ था जहांगीर का। शाहजहाँ की डेथ 22 जनवरी 1666 में आगरा में हुई। याद रहे, जन्म लाहौर में हुआ, मृत्यु आगरा में हुई। माता का नाम जगत गोसैनी है। दूसरी पत्नी है जहांगीर की और राजपूत प्रिंसेस हैं, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री हैं। अगर हम जहांगीर के पुत्रों की बात करें तो जहांगीर के 4 पुत्र शाहजहाँ, खुसरो मिर्ज़ा, परवीज़ मिर्ज़ा और शहरयार मिर्ज़ा। अकबर
के सबसे शासनकाल में सबसे खासम खास खुसरो था। शासनकाल के दौरान खासम खास खुसरो था, तो अकबर ये चाहता था कि खुसरो राजा बने। और हमने पढ़ा कि जहांगीर ने बगावत की और वो इलाहाबाद आके बैठ गया। और इलाहाबाद में आके बैठने के बाद जब वो नाराज़ होकर पिता से इलाहाबाद में आके बैठ गया, तो इलाहाबाद में उसे मनाने के लिए भेजा गया। और मनाने के बाद ये हुआ कि हाँ ठीक है, शासन काल जो है वो जहांगीर को सौंप दिया जाएगा। हमें ये भी समझना होगा कि आखिर ये समस्या आया क्यों। ये समस्या इसलिए आई क्योंकि अकबर का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है। और अकबर का ड्यूरेशन जब बहुत लंबा है तो जहांगीर भी बूढ़ा होने के कगार पर है और उसका पुत्र भी जवान हो चुका है। तो हम इसे कहते हैं कि एक जनरेशन का गैप हो जाना। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अकबर ये चाहते थे कि किसी नौजवान को सत्ता सौंपी जाए। और चूँकि खुसरो अकबर के बहुत करीब था, इस वजह से खुसरो को अकबर राजा बनाना चाहता था। लेकिन इलाहाबाद की नाराज़गी दूर होने के बाद जहांगीर को राजा बनाया गया। जहांगीर को राजा बनाने के बाद खुसरो ने बगावत कर दी। और हमने पढ़ा कि खुसरो को जहांगीर ने बगावत की सज़ा दी। उसके सभी मित्रों को चांदनी चौक पे जिंदा लटका दिया और खुसरो को जिंदा खुसरो बाग में कैद कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शाहजहां का डोमिनेंस ज़्यादा इसलिए था बिकॉज वो युद्ध नीति में तो माहिर था ही, एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। लेकिन उसके पास असफ खान का सपोर्ट था जो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर था। अब ट्रेजरी शाहजहां के हाथ में आते ही शाहजहां को आगरा बुलाया गया और उसे सिंहासन दे दिया गया। शाहजहां के बारे में अगर हम बचपन की बात करें तो शाहजहां ने बचपन से ही प्रिंसली एजुकेशन, ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट और कल्चर के बारे में जानकारी ली। वो एक शौकीन था म्यूज़िक और पोएट्री का भी। शाहजहां का विवाह 1612 में मुमताज़ बेगम से हुआ। 1612 में मुमताज़ बेगम या मुमताज़ महल से हुआ, जिसका वास्तविक नाम अंजुमानंद बानो बेगम था। अंजुमानंद बानो बेगम असफ खान की ही पुत्री थी। असफ खान नूरजहां का भाई था। मुमताज़ बेगम 14 बच्चों की माँ थी और 14वें बच्चों को जन्म देते हुए ही मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। अब मिलिट्री कैंपेन की बात करते हैं ड्यूरिंग शाहजहां। तो अगर हम शाहजहां के मिलिट्री कैंपेन की बात करेंगे तो 1633 ईस्वी में 1633 AD में शाहजहां ने अहमदनगर के किले पर कब्जा कर लिया और हुसैन खान को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। 1636 में गोलकोंडा के राजा कुतुब शाह के साथ ट्रीटी साइन की और 1636 में ही बीजापुर पर अटैक किया, जहां पे सुल्तान असफ शाह वन युद्ध हार जाते हैं मुगल से और उसकी मृत्यु हो जाती है। 1648 में कांधार पर पर्शियन किंग का कब्जा हो जाता है। ये भी शाहजहां के ही शासनकाल में है। हालांकि शाहजहां का जो शासनकाल रहा है उसे हम मुग़ल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए एक बेहतरीन पल मानते हैं, बेहतरीन समय मानते हैं, बिकॉज शाहजहां के शासनकाल में मुग़ल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा ग्रो किया। कुछ मॉन्यूमेंट्स जो शाहजहां ने बनवाए उसमें सबसे पहले ताजमहल आगरा में, रेड फोर्ट दिल्ली में, आगरा का किला जो आगरा फोर्ट है उसके कुछ हिस्सों को
बनवाया, मोती मस्जिद लाहौर में भी और आगरा में भी, शालीमार गार्डन लाहौर में जहांगीर का कब्र जिसे हमने मंसूलियम भी कहते हैं, पीकॉक थ्रोन, तख्ते तौस, ये भी शाहजहां ने ही बनवाया। दीवान आम, दीवान खास, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ताजमहल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ताजमहल आगरा में है, बनवाया शाहजहां ने अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज़ बेगम की याद में। मुमताज़ बेगम का वो मकबरा माना जाता है कि ऐसा इतिहासकार कहते हैं, लिखते हैं कि शाहजहां जो है वो मुमताज़ बेगम से बहुत प्रेम करते थे और उन्हीं के प्रेम की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया। और ताजमहल बनवाने वाले सभी कारीगरों और जो डिज़ाइनर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उनके हाथों को कटवा दिया ताकि ऐसी इमारत दोबारा कभी इतिहास में ना बने। तो इसको डिज़ाइन किया उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जिस स्टाइल से इसे बनाया गया, उसे हम कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया 1983 में, और तब से लेके आज तक ये भारत का 7वां अजूबा भी है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हालांकि शाहजहां का आखिरी समय औरंगज़ेब की कैद में बीता। अब यहाँ पर दो अलग अलग पक्ष हैं। जब हम इस औरंगज़ेब पढ़ेंगे तो औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अभी ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको कोई डाउट ना हो। औरंगज़ेब, कई इतिहासकार कहते हैं शाहजहां और औरंगज़ेब की नहीं बनती थी, इसीलिए औरंगज़ेब को हमेशा दूर रखना चाहता था। शाहजहां औरंगज़ेब से दूर रहता था। दूर रहने का कारण ये भी इतिहासकार कहते हैं कि औरंगज़ेब बहुत ऑर्थोडॉक्स था अपने कल्चर को लेके, इस्लाम को लेकर के। वो इस्लाम के बाहर का कोई काम करना ही नहीं चाहता था, वो इस्लामिक लॉ के अंदर ही रह के हर काम करना चाहता था। लेकिन इनके एंसेस्टर, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, उनके अच्छे रिलेशंस रहे थे राजपूतों के साथ, और इस कारण से भी राजपूत कोर्ट में हम देखते हैं कि मुग़ल कोर्ट में हम देखते हैं कि राजपूतों का प्रेजेंस कहीं ज़्यादा है और राजपूत कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मुग़ल कोर्ट में। लेकिन औरंगज़ेब बहुत ऑर्थोडॉक्स था, इस कारण से शाहजहां को लगता था कि वो सत्ता नहीं संभाल पाएगा, जो हमने एम्पायर बनाया है वो कंसोलिडेशन में समस्याएं आएंगी, बगावत होने लग जाएगा। इस कारण से भी वो नहीं चाहता था कि औरंगज़ेब राजा बने। शाहजहां की ख्वाहिश थी कि उसके बाद दारा शिकोह, उसका प्रिय पुत्र दारा शिकोह राजा बने। दारा शिकोह से वो इतना प्रेम करता था कि वो कभी उसको अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दारा शिकोह को देखें तो दारा शिकोह युद्ध में बिल्कुल भी कुशल नहीं था, बल्कि वो बाहर महलों में ही संगीत में ही लिप्त रहता था, और इस कारण से उसे युद्ध कौशल में माहिर तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन औरंगज़ेब ने अपना उम्र का आधा समय युद्ध भूमि में बिताया। इस कारण से औरंगज़ेब एक कुशल दावेदार था सत्ता के लिए। तो अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि आखिर औरंगज़ेब ने शाहजहां से बगावत करके गद्दी पर कब्जा कैसे किया, और साथ में ये भी जानेंगे कि शाहजहां के आखिरी 8 साल कैसे बीते। तब तक के लिए आप ये रिवाइज़ करें
और इसको देखें कि इसमें क्या समस्याएं रह जाती हैं। शाहजहाँ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग मुग़ल आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी शाहजहाँ को हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम औरंगज़ेब और औरंगज़ेब राजा कैसे बना ये भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।